अस्सलाम वालेकुम। बंद नाक के साथ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और एपिसोड में वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और इसने फिर अपना नाक बंद करवाया हुआ है। मुझे ये कही जा रहा है ये वो नहीं है, ये वो है, तुम्हें नहीं होगा। तो अगर मैं बीमार हुई तो एनू फड़ो आके फिर। हाँ वो ठीक है, मतलब हफ्ते में 2 दिन मैंने बीमार नहीं हुआ करना, ये तुम हाँ ये मेरी रिक्वायरमेंट है। एंड ही न्यू के मतलब किन किन दिनों में हम शूट करते हैं, लेकिन आपके लिए तब ही जो है ना हालत इसकी खराब हुई होती है, कमरे में दाखिल आवाज भी नहीं आ रही होती। अभी तो बहुत बेहतर हालात में हो गया ये। मुझे तो एक नई चीज पता लगी। क्या? वो ये कि मैंने तो कभी अपने ब्लड ग्रुप का पार ही नहीं था लिया ना, क्योंकि बी पॉजिटिव तो कॉमन तरीन इट पुटो तो बी जी पॉजिटिव। जी। वो किसी को चाहिए था परसों, तो मैं चला गया अस्पताल, तो उन्होंने मेरा खून लेने से ही इनकार कर दिया। वो जो शुरू में नहीं कहते कि आप कोई एंटीबायोटिक तो नहीं खा रहे, ब्लड प्रेशर तो नहीं, शुगर फलाना ढमकाना, तो उसमें मुझे से इस दफा पूछा कि एंटी हिस्टामिन। मैंने कहा हाँ वो तो रात को ली थी। तो उन्होंने कहा आप 72 घंटे तक खून नहीं दे सकते। Really? तो मेरा तो हिसाब किताब ये कहते हैं इस वक्त आधा लाहौर एंटी हिस्टामिन पे। ये तो है, मैं तो खुद ले रही हूँ। आजकल हालात ही कोई नहीं है इसके इस तरह से चलने के, इसके बगैर। तो इसका मतलब है कि आजकल जितना मर्जी कॉमन ब्लड ग्रुप हो, अगर किसी को चाहिए तो ट्वीटे श्वीटे फोन शोन घुमा दे, क्योंकि एंटी हिस्टामिन वाले नहीं दे सकते। मुझे याद है मेरा तो ब्लड ग्रुप ही चेंज कर दिया था शेख जायद हॉस्पिटल ने। उन्होंने कहा आप इतनी उम्र से आपको ए बी पॉजिटिव है, आप तो ए बी पॉजिटिव नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, वो भी उन्होंने नहीं बताया। तुम्हारा खून सफेद है, मैंने कई लोगों से सुना है। बकवास ना करो। अच्छा गाइस, न्यू ईयर आई होप आप सबका सही जा रहा है। नहीं भी जा रहा है तो मैंने की सबसे पहले जो खबर है जो कि हाईलाइट बनी रही कल, और इट वाज अबाउट अदनान सिद्दीकी बीइंग पार्ट ऑफ दैट फोर्स जिन्होंने एंटी नारकोटिक्स एंड ऑल दैट दवाइयाँ बोतलें फेंक रहे। अल्लाह अकबर का नारा तो नहीं किसी ने लगाया था, वो भी होना चाहिए था। सो इट वाज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ जिसे कहते हैं ना कि अकल दा काटा इन सच एन एनॉर्मस अमाउंट कि तुसी बेच सकते हो सारा कुछ। अभी अली ने हमें लास्ट एपिसोड में बताया था कि बड़ी बिक्री है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपने वो नहीं किया, तुसी तबाह की। द जोश अली, इतना जोश तो हमें वर्ल्ड कप में नहीं होता है जितना इसमें था। हाँ देखिए, एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान में विलायती शराब इंपोर्ट करने की तो पाबंदी है। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी भी शराब थी उसने कोई बैंकिंग चैनल से तो नहीं खरीदी, वरना तो जीएसटी जिस तरह लगे हैं उस पर भी होता है, तो ठीक है कि जी हुकूमत ने टैक्स ले लिया है। ये कोई हुंडी हवाला के जरिए से पैसे गए थे जिसकी बुनियाद पे ये शराब आई। इसका मतलब है कि मुल्क को तो नुकसान हो गया इसके आने से। अब वो नुकसान पूरा किया जा सकता था बाय सेलिंग इट टू नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब फिर वही बात, एक सऊदी अरब टाइप मुल्क होता है, वो कहते हैं जी कि हमारी पॉलिसी ही नहीं है शराब की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप भी वैसा कर लो, कोई मसला नहीं। जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हाँ नॉन मुस्लिम्स के लिए तो हम करेंगे, यहाँ पे 1 ब्रूरी 3 डिस्टिलरीज लगी हुई है, बल्कि 4 अब तो 2 हो गई है ब्रूरीज भी। तो फिर ये जो पकड़ा था ये नॉन मुस्लिम्स को बेच देते हैं, टैक्स भी लेते हैं और जो असल कीमत है वो भी लेते हैं। मतलब इत्तफाक करन दा तानू की शौक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो लिंच मॉब हमारे अंदर है ना, वो कहते हैं जो हाथ लग गए ओनू मारो, ओनू सुटो, ओनू खत्म कर दो, and they just channel it at any given opportunity। हाँ, और वैसे तो वही बात है, हकीकत तो पता नहीं क्या है, लेकिन हमने तो यही सुना है कि जब ये तोड़ रहे होते हैं तो अंदर जलेबी वाला पानी ही होता है, मतलब मुआद निकल चुका होता है। लेकिन बाहर दूसरी एक और चीज इस पे ना मैं एक और क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा। वो जिस तरह पिछली दफा भी हमने वो हो गया था ना कि ड्राइविंग वाला, वो हमने कोई 2-3 एपिसोड पहले कोई बात की थी इस शराब के मुताबिक, तो उस पे आगे थे कि क्या आप मॉडरेट ड्रिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, या वो आपके ख्याल में कोई मसला नहीं है? नहीं जी, हमारे ख्याल में हर तरह की ड्रिंकिंग मसला है जी। उसकी वजह ये है कि ये जो मॉडरेट ड्रिंकिंग है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई बंदा बता दे जो ये कहे, क्लेम करे कि उसने कभी जिंदगी में ओवर ईटिंग नहीं की। तो इसी तरह जो पीने वाला है ना, वो ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि कभी भी जिंदगी में उसने मॉडरेट से आगे नहीं गया। exactly, हाँ, हो ही नहीं सकता। हाँ। दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना, आप जब किसी भी चीज को अपना वो स्टैंडर्ड बना लेते हो ना, तो फिर उससे कम में मजा नहीं आता। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी दुनिया में आपको कोई कहे ना, या आपको खुद लगे कि फलाना काम करने का बहुत मजा आएगा, तो वो ना करो। उसकी वजह ये कि उसके बाद कम मजे वाली चीजों का मजा आएगा ही नहीं। अब ठीक है जी, कोई बंदा होगा वो कहता होगा कि जी मैं तो सिर्फ ओकेजन्स पे 2 ड्रिंक्स लेता हूँ, ये तो बड़ा मॉडरेट है, बड़ा जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। तो
अब किसी दिन वाकई ओकेजन आया है और बड़ा ही कुछ सेलिब्रेटरी मौका है, उसने कोई अचीवमेंट है और उस दिन नहीं है, तो उसको तो मजा ही नहीं आएगा क्योंकि उसने तो अपना 2 दिन आया हुआ है। वो तो डिप्रेस होकर पड़ा होगा किसी कोने में। अच्छा वैसे ज्यादा पी लेना, ज्यादातर तो मैंने पाकिस्तानी मर्दों को जो विटनेस किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट मैंने जो विटनेस किया ना वो ये कि इन्हों को सांभे ही नहीं जाती। मॉडरेट ना 2 तक या 1.5 तक ते रहो, क्योंकि इन्हों को नहीं सांभी जाती, वही जो लिमिटेड टाइम वाला। बिल्कुल। तीसरी एक और चीज ये है ना कि वो ठीक है कि आपने मॉडरेट से आगे चले जाओगे तो एक तो ये कि दूसरे की ज़िंदगी को ख़तरा, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा, अपना मजाक उड़वाने का चांस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो हैं ही। लेकिन उसके अलावा भी जो मैं ना अब ज़िंदगी के साथ साथ जिस तरह गुजर रही है ना, मैं उस थ्योरी पे काफ़ी यकीन करता जा रहा हूँ कि मतलब आप जो भी आप अंदर डाल रहे हो ना बॉडी के, उसकी पीएच अगर ज़्यादा होगी ना तो आपके बीमार होने के चांसेस कम है और कम होगी तो ज़्यादा है। अब ये वही बात है, अच्छी भली जो अच्छी अच्छी शराबें होती हैं इनका भी मेरे ख्याल में पीएच को 3 साढ़े 3 होता है, तो ये अच्छी भली एसिडिक है, तो आप उनके अंदर एसिड डाल रहे हो। अच्छा फिर वही बात, कुछ लोग बहुत परहेज करते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं या फौत हो जाते हैं, कुछ बद परहेज भी करते हैं, ज़्यादा चलते हैं। फिर वही बात, आप उसको जीन्स कहो, आप उसको कुदरत कहो, आप उसको खुदा की तरफ से कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बहरहाल कुछ तो तोड़ फोड़ अंदर होती है ना जब आप कोई चीज इस तरह की अपने अंदर डालते हो। तो अक्लमंदाना हरकत नहीं है पीना, मतलब अक्लमंद आदमी हमेशा दूसरे का नुकसान करता है, अपना नुकसान नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। तो हम हर तरह की ड्रिंकिंग के खिलाफ हैं, लेकिन बहरहाल फिर वही बात, एक चीज पॉलिसी है हुकूमत की, बिक रही है, नॉन मुस्लिम को बेच दो, अपना नुकसान पूरा करो जो आपका हुआ है इस पे। और ये वैसे ना ये नॉन मुस्लिम्स भी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता कौन कौन पींदा है, सारियां दा पता कच्चा छट्टा सामने आ जाता है। चलो हाँ, नहीं, मुझे पता है आप केयरफुल हो रहे हैं। अच्छा दूसरा अदनान सिद्दीकी की भी सुन ले। हाँ। थोड़े दिन पहले एक इवेंट हुआ, उसमें अदनान सिद्दीकी साहब उसको होस्ट कर रहे थे, तो मैं जो है उधर था, तो अदनान सिद्दीकी साहब ने उधर कोई 5-10 मिनट लगा के ऑडियंस से बात करते हुए ये कहा कि वो जो उनका खलील रहमान कमर वाला ड्रामा था, किस तरह से वो एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं थे, कि असल में तो आप देखें कि फलाने कैरेक्टर ने फलाना किया, फलाने, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था उसमें। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, उस मैंने ड्रामा देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया। अब वो मसला पता है क्या है, या तो उनको गालियां पड़ रही होंगी ऑडियंस से, हाँ। या फिर उनको प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ नेगेटिव रोल में कास्ट करना शुरू कर दिया। तो अब वो ना इस किस्म की सारी चीजें करेंगे, यार मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, ताड़ी मेहरबानी। हालांकि मैं अदनान सिद्दीकी साहब, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने कल किया उस पर तो मैं अब कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस कदर हैंडसम आदमी है ये कि हम बहुत बड़े फैन हैं इसके, और वो रोल करके भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब अब उन्होंने पैसे तो कमाने ना, जो भी रोल उनको मिला था। यू डोंट रियली हैव टू डू दिस, कहना मैं ये चाह रही हूँ, यू डोंट रियली हैव टू गो आफ्टर अल्कोहल। बट ही माइट, उसका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हो सकता है लोगों ने वाकई गालियां निकाली हो कि नेगेटिव रोल किया। वो तो सारे ना पहन दी है ना। एहसन को भी पड़ी थी, एहसन खान ने भी जो उडारी हुई, पता नहीं कौन सा ड्रामा था, उसमें भी उसको पड़ी थी। इन लोगों को तो आदत होनी चाहिए इस चीज की। नहीं, लेकिन वो बता देखें ना, ये पूरा वैसे खित्ते का ही ना मसला है। वो इंडिया में भी वो सल्लू भाई की तो पॉलिसी है ना कि नेगेटिव रोल नहीं करना, कि लोग जो प्यार करते हैं वो प्यार करना छोड़ देंगे। यहाँ पे बोलते थे ना हलीमा के, वो जो हमने इंस्टा पे पहुंच गए कि सिस्टर डोंट वेयर दिस, सिस्टर दिस इज वेरी अन-इस्लामिक, यू वर सो गुड इन दैट ड्रामा बट डोंट वेयर दिस। तो हलीमा की उसकी तो हम जान, जो है मिजान पे भी पप्पू सम्राट ने उसे डांस भी करा दिया है, ठीक है, उर्दू भी बोल रही है वो, उसका तो सही करियर चपका। तो खैर उसे अब लोकल कपड़े भी पहने होती जान छाटते हो ना, उसके पीछे जाएं। अच्छा, बुरी खबरों का सिलसिला यहाँ से हम मज़ीद आगे लेके जाते हैं। वो ये है कि मिनी बजट आ रहा है, जिसकी रेजिस्टेंस में पीएम दिन रात ट्वीट कर रही है, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, हो चलेगा। और उसमें जो GST 17% उन्होंने जो लैपटॉप्स पे तो लग ही रहा है, और दूसरा वो लग रहा है सोलर पे। अभी उससे मैंने कहा था मैंने कूड़ा डालना है सोलर पे, ठीक है। I mean, अभी 4 दिन पहले फैसल जावेद खान ने ये कहा था कि PTI के आने से पहले क्लाइमेट चेंज का आइडिया ही नहीं था पाकिस्तान को, ठीक है ना। मतलब हम आए हैं तो पता चला कि एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, एनवायरमेंट को साफ रखना है, हम तो बड़े वो हैं, तो ये है फलाना टमकाना है। और मतलब वो ये उनका ना ज़िंदगी में सिर्फ यही काम है हर दफ़ा कहना कि PTI से पहले कुछ नहीं था, और PTI से पहले शायद डायनासोर भी नहीं थे, जो जिस हिसाब से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इफ़ दे आर सच एन एनवायरमेंटलिस्ट तो GST 17% लाने का की शौक है। हाँ, सिर्फ इस पे नहीं, इलेक्ट्रिक कार पे भी लगा दिया।
और दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, वो तो जाहिर है एनवायरनमेंट तो है ही, ये सर एनवायरनमेंट ही है, एनवायरनमेंट ही है, हाँ, जाहिर है। हाँ। अभी तो सर्दियां है ना, तो आपको लगता है कि बिजली सरप्लस में है, लोड शेडिंग नहीं हो रही। अभी जब गर्मियां आनी है तो कौन से लगे हैं प्लांट, हाँ, ठीक है, तो फिर लोड शेडिंग भी नहीं। बिजली सिस्टम में चाहिए, वैसे भी आपकी हर साल या हर 5-6 साल बाद जरूरत बढ़ जाती है, आपको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो लोग अगर लगा रहे हैं, आपको खुद नहीं करना पड़ रहा, लोग लगा के ग्रिडों में डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं ना आते, पैसे आप वो देखिए, वो राज्य के एक्सपेंसिव ऑयल और पेट्रोल निकाल के, और ठीक है ईंधन निकाल के हमने मंगवाना है और उसी से हमने चलाना है। हम आप बना के भी देते हैं, डजंट मैटर, हम कमानी चाहिए। हाँ, ये तो है। गाइस हालात बहुत ख़राब है, मैं अब क्या बोलूँ इस पे। अच्छा, हालात ख़राब तो हैं, इसके अलावा सबसे अच्छी खबर, वी आर गोइंग टू रिपोर्ट पॉजिटिव न्यूज़ टुडे, वो है सेहत कार्ड जो कि पंजाब में आज से शुरू हो गया है उसका इजरा। बड़ी मिक्स स्टोरीज रही हैं सेहत कार्ड के बारे में। केपी वाले कभी कहते हैं, कोई कह रहे होते हैं कि जी हमारी तो पूरी रिम्बर्स हो गई थी, कोई कह रहे थे कि बीमारियां कवर ही नहीं होती हैं। बाय द वे गाइस, इंश्योरेंस के अंदर हर चीज़ कवर नहीं होती। अब जो इसका नाक बंद है, तुम इस पे जाके कहोगे जी मुझे मुफ्त का करें, तो क्यों करेंगे? ये तो तुम्हारी अपनी हरकतें हैं ना जिसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ, असल में अब तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा स्वेटर बता रहा है मेरी रात का फसाना जो ये चुड़मुड़ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने वो सर्दियों के कपड़े निकले हैं तो अभी बस ऐसे ही है। सही है, आपको वो नहीं लग रहा वो क्रिसमस का प्रेजेंट होता है जिसके यहाँ पे रेड वो बना दिया, फिर ये देखिए आपका गिफ्ट। बिल्कुल वही हालात है। हाँ, तो अच्छा, अब ये जो है ना सेहत कार्ड पे बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अगर सरकार लोगों की सेहत पे पैसे लगाना चाहती है तो बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो वाहिद इसमें मुझे थोड़ा सा मसला है ना, वो ये है कि यहाँ तो शायद उन्होंने एड्रेस कर लिया है लेकिन हम तक नहीं पहुंचा। वो ये है कि ये जो कह रही है ना कि प्राइवेट अस्पतालों से आप जाके इलाज करवाएं और फिर हुकूमत रीइंबर्स कर देगी, यही पैसे आप सरकारी अस्पतालों को बड़ा कर लें, नए सरकारी अस्पताल बना लें। उसकी वजह ये है कि अगर प्राइवेट से ये काम होगा तो फिर तो वही मसले होने के फिर चांसेस हैं कि बंदा जो है वो जाली सर्टिफिकेट बनवा के रीइंबर्स करवा रहा है, या जो प्राइवेट अस्पताल वाले हैं वो ऐसे ऐसे टेस्ट और ऐसे ऐसे प्रोसीजर कर रहे हैं जो कि जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बिल ज्यादा बढ़ जाए। हाँ। मतलब और फिर वही बात, आपने जो उनको पैसे देने हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बेहतर कर लेते, वसी कर लेते? नहीं वो नहीं। और आज बाय द वे अली, सॉरी टू कट यू ऑफ, इससे पहले कि मैं भूल जाती, कि आज वो खबर भी आई है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी हमने प्राइवेटाइज कर देना है। सो सारा स्ट्रक्चर जो है ना, हमारे यहाँ पे टिश्यू है, ये काट देना। अच्छा हाँ, सो जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो इसके अराउंड ही इस वक्त वो डेवलप कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर दो और फिर भी सेहत कार्ड भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही आए। हाँ, पता नहीं ये जो सारी जो ये प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कोई प्राइवेट अस्पतालों के मालकान बैठे हैं, क्या हो रहा है? अगर तो ये एड्रेस्ड है तो हमें प्लीज इन्फॉर्म करे कि जी वो हुकूमत ने जो है ना ये प्रोज और ये कॉन्स देखे, इसकी वजह से उन्होंने फैसला किया, तो ठीक है, जबरदस्त। बट अदरवाइज ये सुन के थोड़ा सा अजीब सा होता है। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि सर्विसेज लग्जरी रूम्स किसके लिए बन रहे हैं, वो एक मामला है, उसको हम जो है वो फॉलो अप करते रहेंगे। गाइज डू ऑप्ट फॉर दिस सेहत कार्ड। आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह इसके लिए अप्लाई करूंगी। अच्छा, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात रही है ओवर द इंटरनेट के इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी कि जी शलवार कमीज पहने बैंकर्स तो वो ज़्यादा बेहतर खिदमत अंजाम दे सकेंगे। तो इमरान का पहले तो मेरे हाथ छुट गया, तुमने मुझे भेजी थी खबर, मैं क्या कहता पे। फिर मैं वीडियो देखी होती तो बेचारे ने गल बिल्कुल ठीक की थी है, तो अल्लाह मैंने माफ़ करे, मैं उसकी सपोर्ट च गल करन लगी हाँ, गुनाह है। बट ही इज़ राइट गाइज, आप बैंकों के अंदर जाए ना, बैंक का भी वो जो एक बाइस होती है ना कि तुसी जीन्स पैंट पा के आए हो तो ताड़े नाल इज्जत नाल गल करांगे और अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और तरह से आए हुए तो उनका रवैया बड़ा मुख्तलिफ सा होता है। तो एक इंटिमिडेशन थी, ठीक है, जो थोड़ा लोअर तबका है या मिडिल क्लास है जो वो इंटिमिडेट होते कि जाएंगे तो उधर से वो उर्दू में बात नहीं करेगा, वो अंग्रेजी में बात करेगा, तो मैं किस तरह से वहाँ पे प्रोसीजर कराऊंगी। लाइक मैं बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ, वहाँ पे कितने ही औरतें होती हैं जो मुझे कहती है बाजी ये फिल कर दियो, पता नहीं की कहते पे इन्हें, तुसी समझा सकते हो कि नहीं। तो यू हैव टू कम्युनिकेट आइदर इन उर्दू और पंजाबी। बात को गलत तो नहीं की वैसे? हाँ, बात गलत नहीं की,
मैं असल में ना सिर्फ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो शलवार कमीज का जो डिजाइन है ना, इसमें थोड़ी सी ना जिद्दत की जरूरत है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि शलवार ना एक बहुत ही अजीब सी चीज है, मतलब उसको संभालना इतना काम है। मतलब आप बाथरूम जाते हो ना तो वो खिलर जाती है, अब आप उसको बचा रहे हो क्या तो गिल्ली ना हो जाए, तो मतलब इसको अगर थोड़ा सा ना आप टाइट शलवार कर दे। हाँ, ठीक है, उसका घेरा कम करना चाह रहे हैं बेसिकली। वो हाँ। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो लड़कियों की भी छोटी जरा टाइट शलवारें आई थी ना मर्दों की, आप वो कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं वो कराना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि अभी जो है ना वो उसमें नहीं हो सकता। मतलब वैसे अली मुझे ये बताएं कि एक नारे की वजह से तो ज्यादा मसला होता है कि नारा तुसी पाया हुआ है तो कट, मतलब उसके साथ आप करो तो बिल्कुल ही फैल जाती है। लास्टिक शलवार में डाल के कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा नहीं, इलास्टिक ना दो वजह से नहीं हो सकता। हाँ। एक तो ये कि कमीज में ना जेबों का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह ये कि आप मोबाइल रखोगे, वो शलवार कमीज की जो कमीज होती है वो यूं हो जाती है। ठीक है, वॉलेट रखते हैं वो यूं हो जाती है। तो बेसिकली आप करो ये कि शलवार में जेबें लगवा लो, तो उसमें आप रखोगे तो आपकी कमीज ऊपर से बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन फिर वही मसला है कि अगर आपका लास्टिक है और आपने उसमें चीजें डाल दी तो वो तो शलवार नीचे चली जाएगी ना। एग्जैक्टली, तो इसलिए नाड़ा भी जरूरी है। नारा भी जरूरी है। सो यू आर नॉट प्रो इलास्टिक इन द। नहीं, शलवार में जेबें होनी चाहिए, शलवार का घेरा कम किया जाए। हाँ। प्लीज मेक नोट जो टेलर्स हैं, ताकि हमें वो प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इमरान खान ने बात गलत नहीं की है। अगर आप लोग अपने प्रिविलेज से बाहर नहीं निकल सकते तो ए मेरा मसला नहीं है, लेकिन लोगों को काफ़ी मसला होता है। बिकॉज ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलनी है तो बोलेगा ही अंग्रेजी। सो ही इज राइट अबाउट इट। अच्छा नेक्स्ट है मेरा एक और चीज ख्याल ये है कि अगर उसका घेरा कम हो जाए ना। चलो तू तो शलवार ही चुवाड़ी है, कटो इनू बाहर, अच्छा पुल बनेगा मतलब। हाँ जी, तो वो जो हर वक्त जब भी आप वेले होते हो खारिश होनी शुरू हो जाती है ना, वो भी शायद कम हो जाए। हाँ वैसे ये भी है। एक और चीज़ इसके तवस्सुत से मैं आपको कहती जाऊँ, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू मेक दिस पॉइंट। लेकिन अगर आप शलवार के बिल्कुल फ्रंट में अपने पैसे रख रहे हो और एकदम कमीज उठा के बस एकदम से पैसे निकालते हैं ना, मेरा त्रौ निकल जाता है कि पता नहीं अंदरों की बाहर आने लग गया है। प्लीज मैन डोंट डू दिस, विच इज़ वाई यू हैव पॉकेट्स इन योर शर्ट्स। औरतों की तो वो पॉकेट्स भी नहीं होती, फिर भी वो संभाल ही रही होती हैं किसी तरह। लेकिन तुसी इत्थे जेड़ा वो फिक्स किया ना, ए ना करो। अगली कुड़ी का त्रौ निकल जाना है, तेन तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो पड़ेगा ना। हाँ नहीं, और ये मैंने सुना है कि ये जो लोग बूटलेगर के पास भी जाते हैं ना, हाँ। वो बड़ी पोशीदा जगहों से बोतलें निकाल निकाल के। सर वो बनता है, लेकिन अगर आपने 5000 कहीं ट्रांसफर कराना है ओ तो इतना ना तुसी बाहर करो, ठीक है। प्लीज डोंट डू दिस इफ यू डू दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरी सबसे फेवरेट खरीद थी, क्योंकि मैं गुजरावाला से हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने तस्वीर वीडियो भी लगाई थी। वो है ARY लगूना हाउसिंग सोसाइटी इन गुजरावाला, जिसके पोस्टर में उन्होंने इतना बड़ा आइलैंड दिखाया है, ठीक है ना, और बहुत ही सब्जाजार है, साथ पानी है, ये वो। डू यू रियलाइज कि गुजरावाला को कहीं से पानी छू के भी नहीं गुजरा हुआ। वो मेरा शहर है, वहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है चिचराली नहर, ठीक है। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਡਿਸਕਸਟਿੰਗ ਸਿਟੀ ਐਂਡ इट इज़ माई सिटी, आई लव इट, बट इट इज़ अ डिस्कस्टिंग सिटी एक्सेप्ट फॉर 3-4 जो सड़कें हैं ना, जो रोड्स हैं जिसके अंदर शुरफा रहते हैं, अशराफिया जो भी है, उसके अलावा आपको वहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या आइलैंड बन रहा है? मेरे ख्याल में इन्होंने ना चिड़ों को कंफ्यूज करने के लिए वो किए कि वो अब आएंगे आइलैंड की तलाश में, ये उधर मार मार के पका के खाया करेंगे। ये चिड़ों की शॉर्टेज चाहिए। चिड़े वाले कलर पड़े नहीं जा रहे। अच्छा देखिए, आपने मार्केटिंग भी करनी है और तुसी शहर से देखो, मेरे से पूछे उस शहर के क्या हालात है, ठीक है। पानी कहीं से नहीं आता अली। अगर आपने मार्केटिंग भी करनी है तो आप थोड़ा सा तो उसका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें ना। हाँ, या ये भी हो सकता है कि ये बेसिकली उन्होंने कोई आशिकों के लिए कोई फरहाद टाइप चैलेंज रखा हो कि अगर जेन्युइन लव है तो नहर खोद दो। यार रावी पूरा पार करके तुसी गुजरावाला पहुंचो। बट गाइस वहाँ पे सिर्फ चिचराली नहर है, और वो मैं दोबारा अगर कभी गई तो मैं तस्वीर खींच के आप लोगों को भेजूंगी जो उसके हालात हैं। इसी में आपको पता है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में कौन सबसे लीडिंग है। देयर इज़ अ मूवी इट्स कमिंग आउट, उसका नाम है कराकोरम हाईवे, और डिलीरियम के नाम से तो प्रोडक्शन हाउस है ही, ओते नाले FWO एसोसिएशन। अब FWO तो आप सबको पता है, वो भी फिल्मों में आ गए हैं। स्कोप बढ़ता जा रहा है, सबका बजट भी बढ़ता जा रहा है। डिलीरियम एंड डिलीरियस प्रेजेंट्स।
मसला पता है क्या है? देखिए ये जो, वैसे तो मुझे नहीं पता वो किस बारे में है फिल्म, अगर तो कुछ कराकोरम हाईवे तो मैं समझी थी उन्होंने दिखाना है कि जवानों ने कैसी सड़क बनाई जब आप सो रहे थे रात को। नहीं, देखिए मसला पता है क्या है, एक कंपनी है उसने अपनी प्रमोशन करनी है, वो उनका एक मार्केटिंग की टीम होगी, पहले बैठ के फैसले हुए होंगे। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि उन्होंने सोचा होगा जी हम इतने पैसे लगाते हैं तो कैवलरी ग्राउंड पे ऊपर हमारा लग जाएगा एक बिलबोर्ड, तो उसमें वही वाला कि 1,35,000 गाड़ी रोज गुजरेगी, तो इतना हमारा जो है ना लोग देखेंगे, तो इतने पैसों में इतने आई बॉल्स, मतलब एक सारा मैथमेटिक्स हुआ होगा जी। उन्होंने फिल्म बना दी है ठीक है। अब यहाँ तो मुझे इसमें ये करें ये कि ये कहें जी कि फिल्म की टिकट कोई नहीं, आए और फ्री देखें, कि इंश्योर करें कि ये जो पैसा लगा है ना ये फिर हमें उसके बदले में इतने आई बॉल्स मिल रहे हैं। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर की फायदा होया? तो समझ नहीं था आपको सड़क ही बना देते। मैं तो वैसी सड़क फैन हो रहा, मैं तो कहती हूँ जितनी मर्जी सड़क बनाओ। हाँ, सड़क बना के राइट लेफ्ट अपने सिर्फ अपने बिलबोर्ड लगा देते, अपने बिलबोर्ड्स लगा ले। व्हाई डू यू हैव टू स्विच टू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? फिर वही गाल है कि सारे एंटरटेनमेंट हुन तो कोक स्टूडियो ते भी मैंने शक के, वैसे आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट या पता है मुझे एक और भी वो सारा कुछ होता है कि बाहर भी वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हॉरर एक जॉनर है, कॉमेडी एक जॉनर है, रोम कॉम एक जॉनर है, उसी तरह ये पैट्रियोटिक टाइप फील गुड मूवीज ये एक जॉनर है, बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया में बनती है, यहाँ भी बननी चाहिए ये वो। लेकिन वहाँ जब मुझे शक है ये मेरा कि जब बाकी दुनिया में बनती है ना तो उसके पीछे ना एक वो बॉक्स ऑफिस का वो ख्याल बहरहाल रखते हैं कि यार डायरेक्टर फलाना ले लो, एक्टर फलाना ले लो, स्टोरी होते को कि हम ना इसमें से कमा भी जाएं या कम से कम हमें कुछ तो ब्रेक इवन ही कर जाओ। हाँ। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कौन सा डायरेक्टर है जिसका पता है कि इसकी फिल्म इतने का बिजनेस जरूर करती है, या कौन सा एक्टर भाई फिल्में रिलीज ही 5 होती हैं साल की, आपने वो इदारे का पैसा वो हमारा पैसा है। मतलब यहाँ पे कोई फिर वही बात कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम बैठ के पूछे तो वो हमें बताया जाए कि जी हमने ये मैथ्स किया था, जी। इसके मुताबिक फैसला हुआ कि फिल्म बनाना जो है ना वो इस वक्त सबसे बेहतरीन चीज है अपना मैसेज या अपना ब्रांड आगे पहुंचाने के लिए। अली आप होते कौन है उनसे ये मत सवाल पूछने वाले ना कि सर हिसाब दो, ठीक है ना, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सॉरी गाइस, इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर देखूंगी, फिल्म तो मैंने देखनी है। व्हिच रिमाइंड्स मी कि फिल्म की बात हो रही है तो शान शाहिद की जो है ना एक पैट्रियोटिक रजीम है, उनका एक पूरा वो मकसद हयात बन चुका है कि इंडिया के कंटेंट नूं तुसी इत्थे बैन करो, मुकम्मल बैन लाओ, जो भी देखना है पाकिस्तानी देखना है। 5 फिल्में भी आ रही हैं तो वही देखें आप, रेडियो पे भी वही सड़े हुए गाने पाकिस्तानी चैनल्स पे लगे हुए हैं, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वी हार्डली गेट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम इंडिया अनलेस के हम नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो। तो इन्हें क्या है एकदम परतू पड़ा है, व्हाट्स द पैनिक? वो परतू नहीं, मुझे लगता है इस दफा थोड़ा सा ठीक पड़ा। ठीक से मुराद है कि वो एक तो चल मेरा पुत 2 पाकिस्तानी सिनेमा में लगी है। अच्छा, चल मेरा पुत 2 का तो ये समझ में आता है कि वो जरा जॉइंट किस्म की प्रोडक्शन है क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं, इंडियन या गाइस इट्स एन इंडियन पंजाबी मूवी, यू हैव टू मेंशन दैट। हां, लेकिन उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स भी हैं ना, तो एक जॉइंट सा वो। अभी मैंने ये सुना है कि हौसला रख भी पाकिस्तान में लग रही है। हौसला रख जो है उसमें मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी कोई जॉइंट कुछ है, तो वो सिर्फ इंडियन पंजाबी ही है। या फिर अच्छा, ये एक और चीज ये हो सकती है, जाहिर है इंडिया से तो पाबंदी है, तो यहाँ तो ये इस तरह से इंपोर्ट हो रही है फिल्में कि जी ये ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, तो ये एज अ ब्रिटिश फिल्म हाँ। तो मेरे ख्याल में उस पे ये कह रहे हैं कि नहीं, शान साहब ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश कोई नहीं होता इंडिया होता है, ठीक है ना। तो मैं देखने जाऊंगी यार, बड़ा ही अरसा हो गया कोई इंडियन मूवी देखे हुए। अच्छा, चल मेरा पुत 2 जो है ना उसका तो मैंने 1 देखी थी। अच्छा। और मैं बर्तानिया बहुत ही कम दिन रहा था और बड़ी प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में रहा था, लेकिन सॉरी मैंने जरा फेंकनी थी। लेकिन मैंने जब फिल्म देखी ना तो उसमें एक अजीब सी चीज थी कि वहां पे जो इलीगल रह रहे हैं उनकी पुलिस, रैंडम पुलिस आए तो दौड़े लग जाती है। मैं कि ये असल में होता है बर्तानिया वालों, जरा बताओ ये असल में भी होता है कि ये जरा थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हुआ? हाँ जी, जरूर बताइएगा। यूके वाले तो देख के खैर हमें सिर्फ गालियां देने आते हैं शायद। बाकी हौसला रख बहुत मजेदार। अच्छा, हौसला रख बहुत मजेदार। चले गाइस, फिर सही परतू पड़ा वैसे शान शाहिद को, वो तो दिन रात यही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ, वो है सो देयर इज अ रियल एस्टेट थिंक टैंक
जिनका नाम है इकबाल इंस्टीट्यूट पॉलिसी स्टडीज, जो कि कायम हुआ है। इतना रियल स्टेट थिंक टैंक, मतलब शाही है, परवास कर 50th फ्लोर, सड़क नंबर 9, DHA फेज 5। मतलब ये हमें थिंक टैंक की कहाँ से जरूरत पड़ गई है? तुसी जिथे वेखो कार ही कार, हाउसिंग अथॉरिटी, कब्जा माफिया, सारा कुछ चली जा रहे हुण भी सानू थिंक टैंक की जरूरत है। हाँ नहीं, वो ये इकबाल थिंक टैंक रियल एस्टेट की जरूरत थी, क्योंकि इकबाल का जो शाहीन था ना, उसका पहले था बसेरा पहाड़ों पर। हाँ। फिर जब से खुराक उसकी बादी हुई है ना, तो तले आन लगे सीधा बाहर खाना रखो कार दे। तो अब उसको जो है ना प्लॉट चाहिए। बट या गाइस, जैसे मैंने उनकी कोई पॉडकास्ट थी जूम पे, वो चल रही थी, मेरे अंदर हौसला नहीं हुआ देखने का। अगर आप लोगों ने देखा और आप लोग देखना चाहते तो प्लीज़ बताइएगा कि उसके अंदर क्या है। मेरे को नहीं देखा जाता, सीधी सी बात है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ गया है फिर से। वो जो उमर चीमा ने लगाया हुआ था कि पहले एक समरी भेजी गई इमरान खान को, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ानी। उन्होंने कहा, फिर दोबारा जब उन्होंने कहा कि 4 रुपये से बढ़ानी है, आपने बढ़ानी है, ठीक है, और मैंने अभी पेट्रोल डलवाना है। क्या महसूस कर रहे हैं? बंद ना कर दें ये शो, मैं नहीं आ सकती अब। हाँ, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। हाँ, ये बड़े मसाइल हैं। और अभी तो पेट्रोल बस वही वाला सीन है कि IMF ने कौन सा आखिरी दफा कहा शौकत तरीन कह रहे थे IMF ने कहा है सब चीजों पे GST लगा दो, सब चीजों पर। वो बेचारे की भी ना बस हो गई है अब। लेकिन वही मसला ना कि देखें, दूध पे भी लग गया, यानी कि उन्होंने इरशाद भट्टी के बच्चों का भी नहीं सोचा। और सोलर पे भी लग गया, उन्होंने एनवायरनमेंट का भी नहीं सोचा। लेकिन रियल एस्टेट पे अभी भी छूट है। और रियल एस्टेट वालों ने इतनी बड़ी ऐड दी थी कि हमारे हक हमें दिए जाए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो हमें फिर वो आया था किसी का जी, वो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, रियल एस्टेट वाले। अच्छा ठीक है, रियल एस्टेट वाले हैप्पी है वो, चले ठीक है, जितना डाल लग गया है। अच्छा गाइस, ये न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंसिडरिंग कि आपने शलवार के साइज को ऊपर नीचे करने की बात की है, सो दैट गेट्स कंफर्टेबल टू मैनेज। वो ये है कि लाहौर में समनाबाद के इलाके में एक आदमी ने गलत सूट सिलने पर टेलर को खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया है, ठीक है, केस कर दिया है, और वो उससे 50,000 जो है वो जुर्माना मांग रहा है इस टाइम पर कि मुझे दिया जाए। और रीज़न उससे पूछा कि वो इतना टची क्यों हुआ है, तो उसने ये कहा है कि उसे मेरी दादरसी नहीं की टेलर ने गलत सूट सी के भी। हाँ, ये वैसे हाँ असल चीज तो पता है क्या है? हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ हाँ, कि वो बंदा अदालत गया है, हाँ, ठीक है, उसको दादरसी दर्जी ने की नहीं की, हाँ, अगर अदालत कर देना, हाँ, तो कितने क्लाइंट और जाएंगे। एग्जैक्टली, कितने वकीलों का भला होगा, कितने जजेस को मजीद हायर करना पड़ेगा, तनख्वाहें, पेंशनें, है ना, जेडे वकील तानू फ्री मतलब नजर आते पे, जिन्हें कोई काम नहीं है, या जेडे सर्दियां च बैठ के किन्नू खाते रहते हैं, उनके पास जॉब्स आ जाएंगी। Which reminds me of this movie Actor in Law, उसके अंदर भी इसी तरह के केसेस थे, कोई फ्रिज पे था, कोई वीडियो पे था, कोई उस तरह से था। अच्छा, so do we want to do that? देख लेते टाइम क्या हुआ। कितना टाइम हुआ है? 28 मिनट। कर ले, कर लो। अच्छा गाइस, so जाने से पहले हम लोगों ने ये बात करनी थी, आपसे पहले हमें नहीं पता था हमने करनी है कि नहीं। वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम हो तो गया, अब हमें नहीं पता कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस हद तक ये चीज़ जो है इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हुई है। वो होता है कि मतलब राती 10:30 बजे ना ताड़े बॉस का फोन आएगा, वो जो काम मैंने तुम्हें 4 दिन पहले कहा था, मतलब व्हाट्सएप पे जो मैंने 4 दिन पहले कहा था, वो तुमने किया है कि नहीं? क्योंकि जो बॉस साहब को उस वक्त होश आई है कि दुनिया में मैंने कोई एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जिनसे मैंने काम कराना है। ये मत करें। आई स्ट्रगल फ्रॉम दिस, ठीक है, और मेरी एंजाइटी जो होती है ना वो पीक पे होती है। रात क्या मतलब मैं सोने लगी और फिर 12 बजे, तुम्हें नहीं लगता हमें ये करना चाहिए? क्यों करना चाहिए रात के 12 बजे? सुबह नहीं होनी या मैंने मर जाना है उसके बाद। हाँ, ये वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, शायद आपके भी दोस्त हो, समन तारिक, उनका भी असल में ट्वीट आया हुआ था 4 दिन पहले कि 3:22 इज नॉट अ डिसेंट टाइम टू सेंड वर्क रिलेटेड मैसेजेस। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब प्रॉब्लम बताए कि मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं ठीक हूँ। बकवास शुरू होने लगी है गाइस। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा, मैं गलत हो सकता हूँ। तुम हो गलत। हाँ, लेकिन ना मैं अब जरा दूसरी साइड प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो ये है, क्योंकि मैं अब आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी ऐसे करता हूं, मैं रात को 3:30 बजे वर्क रिलेटेड मैसेजेस करता हूं। और प्रॉब्लम ये है कि आजकल मुझे लगता है ज्यादातर लोग मेरे जैसे हैं जो एक काम नहीं कर रहे, जिन्होंने 3 जगह पे टांगे फंसाई हुई हैं, क्योंकि किचन इसी तरह चलता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, एक क्लाइंट का जवाब आया हुआ है, डिजाइनर को बताना है, वो 1 घंटे बाद दूसरे क्लाइंट ने कह दिया कि ओबी फलानी जगह लेके जानी है, तीसरे क्लाइंट का फलाना कुछ चल रहा है, आपके जहन से निकल जाता है। अब जितने बजे भी आपको जो चीज याद आ रही है ना, आप व्हाट्सएप कर रहे हो। सर जी, ये आपका जाती मसला है, ये हमारा मसला नहीं है, हमें बड़ी मुश्किलों से नींद आती है। तो आप मतलब 7 बजे अगर आपका टाइम है जो आपने रखा हुआ है कि इसके बाद मैं काम नहीं करूंगी, आप उसके बाद मुझे म्यूट कर दो। मैं बेसिकली बजाय ये ना कि अपने स्टिकी नोट्स बनाऊं और फिर आपको दिन के एक वक्त में वो स्टिकी नोट्स कॉपी करके भेजूं, मुझे जैसे जैसे जो चीज याद आ रही है मैं आपको भेजता जा रहा हूं, आप अपने टाइम पे काम करो। आप अपना स्टिकी नोट क्यों नहीं बना सकते? कौन सी आपकी उंगलियां टूटी हुई हैं इस बात पर? बात ये, आप फिर वही एक बहुत मेजर फैक्टर जो आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि आजकल 80% लोगों को एंजाइटी का इशू है। जे साड़ी नजर पै जाना कि बॉस का मैसेज आया, इवन ऑन म्यूट वी आर लाइक हरे की कहना पे, हरे की कहना पे, हरे की कहना पे, उसी चीज में हम उनसे जवाब देना शुरू कर देते हैं और वो कॉन्वर्सेशन आगे से आगे चली जाती है। तो अगर डुअल सिम वाला मोबाइल है ना, तो आप 2 व्हाट्सएप भी रख सकते हैं। स्टिकी नोट से नहीं तुमसे बनाए जाते। मैं बताऊं, मेरे से ना अब ईमेल भी नहीं खेला जाता। सर आपसे ईमेल की कोई बात नहीं कर रहा, आप एक दफा टोटल चीजें लिखकर सुबह 9 बजे मैसेज कर दिया करें, पूरा दिन सोचे। मुझे पता है कि जो चीज जैसे आ रही है ना, मुझे वो वैसे ही आगे जा रही है। जिस वक्त जिसने जब खोलना है वो देख ले कि किस वक्त अच्छा ये आया था। वो मतलब व्हाट्सएप अब टाइम स्टैम्प्स के साथ होता है, इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट जस्ट लाइक ईमेल्स। आपको अलग से वो खोलनी नहीं है, आपको फॉर्मली कुछ लिखना नहीं है। जबरदस्त है। गाइस, इफ ही इज ट्राइंग टू हायर यू फॉर एनी रोल एट ऑल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम ना करना। मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, मतलब मेरे से तो इसकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे 10 बजे के बाद कोई मैसेज कर सके, लेकिन बाकियों का ये ख्याल नहीं करेगा। देखिए, मैं अगर आपको रात को 11 बजे मैसेज पे कोई काम कह रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप उस वक्त करेंगी, आप अपने टाइम पे करें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी इस वक्त याद आ गया तो आपको भी याद रहे। ये बिल्कुल ना वैसे ही है कि कितने लोग हैं जो आजकल दिन में काम भी नहीं करते, रात में करते हैं। कुछ तो शौक से कि अच्छा वर्क फ्रॉम होम ही है तो हम दिन में नहीं, हम जो है ना वैम्पायर हैं, हम रात में करेंगे। कुछ के बड़े जेन्युइन मसले होते हैं जी, सुबह बच्चे जागे होते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे, वो सारा दिन हम उनको मैनेज करते रहते हैं, तो काम करने का वक्त रात का है। तो फिर वो बात, मैं तो आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आप दिन में करते हो रात में करते हो, बस जो चीज जिससे मुझे याद आ रही है ना वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यू आर द वर्स्ट बॉस एवर। ये बात बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है सतरी के ना एंजाइटी क्या हाल लोगों का करती है। समन या सनम जो भी नाम है आपका, मैं आपके साथ सिंपैथाइज करती हूँ, ठीक है ना। इससे दोस्ती खत्म करो, मेरी दोस्त बन जाओ। एनीवे गाइस, सो वी आर डन फॉर टुडे। नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज।